लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन आंधी चलने के बायस लेस्को के मुताबिक फेडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बायस बिजली की बंदिश ने शहरियों को शदीद मुश्किल में डाल दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर का मौसम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और रात के जो है आंधी की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ। उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश की पेशन गोई जो है महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। मगर बारिश के बाद जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली गायब है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, बिजली चली जाती है जब बारिश होती है तो मौसम तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, तो बिजली के वाले से बताएगा कि बिजली कितना तंग कर रही है? देखिए 3-4 दिन से जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार तो हो गया है। बहरहाल ये है काफ़ी इलाकों में जो है ना लाइट तंग कर रही है, रात को भी काफ़ी लाइट गई रही है। ठीक है, वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि मौसम तो खुशगवार हो गया मगर वापडा की जानिब से लाइट जो है वो चली जाती है मौसम खुशगवार होते ही। मगर साथ साथ ये बताते चलूँ कि लाहौर की जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर हल्का पानी भी जमा हुआ है। बहुत से इलाकों में अभी भी लाइट नहीं है और रात शहरियों ने बहुत से इलाकों में बगैर लाइट के गुजारी। जी, लाहौर में काले बादलों ने अब तक डेरे डाल रखे हैं। वक्फे वक्फे से जारी हल्की बारिश ने मौसम मजीद खुशगवार बना दिया। GTV के नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महर साहबजादा खान के साथ मौजूद हैं। उनके साथ जान लेते हैं कि क्या मजीद कहना चाहेंगे वो। ओवर टू यू शुएब। बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से ही जो बारिश का सिलसिला जारी है और आंधी के साथ साथ जो ठंडी हवा से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। आज भी इस वक्त भी जो आसमान पर गहरे बादल हैं और हल्की फुल्की बारिश का भी सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त हमारे साथ माहिर साहबजाद खान चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, कितने दिन ये लाहौरियों को ठंडे मौसम की नवीज़ सुनाते हैं। अच्छा सर, कितने दिन मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा? कल का जो कल मौसम ने अंगड़ाई ली है, जैसा कि टेम्परेचर आपने देखा होगा कि लाहौर का 45 डिग्री या आसपास के टेम्परेचर्स भी थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे और बड़ी शिद्दत की गर्मी थी। तो उसके बाद एकदम मौसम में तब्दीली आई तो काफ़ी रिलीफ मिला है। लेकिन रिलीफ के साथ थोड़े से नुकसान तो होते हैं। जब तेज़ आंधी चलती है उसका इम्पेक्ट होता है कि जी लोगों के घर गिर जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, अमवात भी होती हैं। और इस जो कल आंधी आई है उसका यकीनन आपने देखा होगा कि उकाड़ा में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जी बिल्कुल, आइंदा 2 रोज़ तक जो हल्की फुल्की जो बादल भी रहेंगे और उसके साथ साथ जो बारिश है उसका सिलसिला भी जारी रहेगा और जो मौसम है दर्जा रात में उसमें कमी आई है और मौसम खुशगवार रहेगा। जी, और अब आपको बताएं कि अब गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर लीज मकानात कोई नहीं गिरा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दिया था। वकील KMC ने भरी अदालत में तस्लीम कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने गुज्जर और औरंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में तजावुज़ात की आड़ में लीज मकानात मिसमार करने के मामले पर गुज्जर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन की ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत वकील KMC ने तस्लीम कर लिया कि लीज मकानात तजावुज़ात की तारीफ में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दिया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकानात मिसमार करने का हुक्म दिया था? अदालत ने अहकामात दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आ जाती तब तक ऑपरेशन न किया जाए। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि हुक्म इम्तना के बावजूद KMC ने 6 लीज मकानात मिसमार कर दिए। हमने KMC और दीगर इंतजामिया को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस अरसाल किया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मुतासिरीन की दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालत ने गुज्जर और औरंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने पर हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए KMC, कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद में कलंदरिया चौक के करीब टूटी हुई सड़क और नाले की गंदगी ने इलाका मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। तफसीलात जानते हैं वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन, बताइए क्या तफसीलात हैं इस बारे में?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान टाउन कलंदरिया चौक पे और यहाँ के मनाजिर कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं हमें। जिस तरह कराची की मुतादिद सड़कें और जो नाले उभरते हुए नाले हैं उनमें जो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वही हाल जो है इस सड़कों का भी मौजूद है। यहाँ पे ये सामने ही जो है मेरे अकब में और ये मनाजिर है कि यहीं पर दुकानें बनी हुई हैं और दुकानों के साथ साथ काफ़ी दराज से जो अरसे दराज से दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो एक अजीब बात ये है यहाँ पर ये कि ये नाला जो है यहाँ पर काफ़ी अरसे से यहाँ पर टूटा हुआ है। बारिशों के टाइम ये बताया जा रहा है कि टूटा था, जिसके बाद अब तक जो है साल से ज़्यादा हो चुका है और अब तक ये मुकम्मल नहीं हो सका है। इसके अंदर जो है गंदगी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि ताफुन का जो है शिकार हो रहा है। लोगों के बताना है कि मुतादिद बार यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार जो गिर चुके हैं, हादसा रोनुमा जो है हो चुके हैं। पिछले कई दिनों में भी हमने देखा कि जो 3 बच्चे इस नाले के अंदर गिर कर जो है ज़ख्मी हो गए थे, जिनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों का कहना है कि यहाँ पे कई बार मुताल्लिका इदारों को हमने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस नाले पर जो काम अब तक नहीं किया जा सका। तो उनका मुतालबा यही है कि इस नाले पर फौरी तौर पर काम किया जाए ताकि इस पर जो बढ़ते हुए हादसा हैं और जो बदबू यहाँ पे फैली बीमारियाँ फैली उससे इनको निजात हासिल हो सके। जी। और अब आपको बताएं कि दहशतगर्दों ने कोयटा और तुर्बत में एफसी के जवानों पर हमला किया। ISPR के मुताबिक पीर इस्माइल ज़ियारत में FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 FC जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। तुर्बत के करीब FC गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसमें 2 जवान जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ शहुदा के ख़ानदानों के साथ हैं। हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा और ज़ियारत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और कबायली अमायदीन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का भी दौरा करेंगे। ज़ियारत में वज़ीर आज़म कायद आज़म रेजिडेंसी का दौरा भी करेंगे। राजनपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कच्चा सोनमियानी में पुलिस ने मगवी अहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। डाकुओं ने अहलकारों के बदले गिरफ्तार खतरनाक इश्तिहारी डाकू भूरल की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। RPO डेरा गाजी खान ने डाकुओं के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। ऑपरेशन में स्पेशल पुलिस यूनिट के हज़ारा हिलकार और बख्तरबंद APC जदीद असले और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 71 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 20,850 हो गई। NCOC ने कोरोना के नए अदाद शुमार जारी कर दिए। एक रोज़ में 1,771 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 9,22,824 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,633 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर इंतजामिया की जानिब से दुकानों को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाता है, लेकिन 2 से 3 दिनों में ही उन दुकानों को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी जाती है। मामले की अंदरूनी कहानी क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान आहद खान से। रिजवान, SOPs की खिलाफ वर्जी की सज़ा पर अमल दरामद होने में क्या रुकावटें आती हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर तमाम जो 60 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से रोज़ाना देखा जाता है कि किसी न किसी दुकान को सील किया जाता है, किसी मार्केट को सील किया जाता है। उस नोटिस के ऊपर लिखा होता है कि 1 हफ्ते तक ये मार्केट बंद रहेगी, ये दुकान 1 हफ्ते तक बंद रहेगी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 2 से 3 दिन बाद वो दुकान भी खुल जाती है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि अगले दिन ही वो दुकान खुल जाती है। जब हमने इसकी खोज लगाई कि आखिर 1 हफ्ते के लिए दुकान सील की जाती है तो 1 से 2 दिन में ये दुकान कैसे खुल जाती है, तो जब हमने उसकी खोज लगाई तो हमें पता चला कि AC के साथ जो लोग होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। पैसे लेके वो दुकान खोलने के लिए और लेटर जारी करते हैं और उनको इजाज़त दे देते हैं कि वो दुकान खोल ले। तो यकीनन एक सवालिया निशान है कि एक जानिब तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए खिलाफ वर्जियों पर खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब
जैसे पुलिस जगह जगह पैसे लेकर दुकान खोलने की इजाज़त दे रही है, उसी तरह ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो डीसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, एसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, इंतज़ामिया है, रिजवान वो तफसीलात पैसे फराहम लेकर करने के लिए हमारे नुमाइंदे रिजवान आहत खान हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। कराची समेत सिंध भर में 4 मुख्तलिफ इकसाम की वैक्सीन लगाई जा रही है। किस वैक्सीन की कितनी डोज इस्तेमाल हो चुकी है और कितनी बाकी रह गई हैं, ये तमाम तफसील आप जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन की अब तक कितनी डोजेज लगाई जा चुकी हैं? बेटा सूरत में जो है 4 वैक्सीन लगाई जा रही है। हम चारों वैक्सीन की बात करें तो 14,20,721 अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है, जबकि 10,32,000 अफराद को पहली ही डोज और 2,92 अफराद को पहली डोज लगाई गई। दूसरी डोज जो है वो 3,88,129 अफराद को लगाई गई है। जबकि हम 4 वैक्सीन अलग अलग बात करें तो साइनोफार्म की मजमून तादाद तौर पर 8,73,290 डोज लगाई गई है, जबकि 1,37,710 डोज अब भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। कैंटीनो वैक्सीन 18,312 लगाई गई है, जबकि 28,288 डोज मौजूद है। साइनोवेक 3,89,292 भरी डोज, जबकि 22,500 कराची समेत सिंध भर में 4 मुख्तलिफ इकसाम की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। मैं अपडेट कर रही थी शारका कमाल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तैयार पाकवेक वैक्सीन की बाकायदा लॉन्चिंग आज की जाएगी। वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में तैयार की गई है और पैक भी वहीं की गई है। पाकवेक चीन से दरामद साइनोवेक के खाम माल से तैयार की गई। हुकाम वजारत सेहत के मुताबिक पाकवेक वैक्सीन अब तक 1,20,000 से ज़ायद खुराकें चीनी माहिरीन के ताउन से तैयार की गई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में नस्ब वैक्सीन प्लांट माहाना 3 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। कोरोना से निपटने के लिए सूबों को हिफाजती और तिब्बी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। NDMA ने तमाम सूबों को टेस्टिंग किट्स और एंटीजन टेस्टिंग किट भी फराहम कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, 2 माह के दौरान मजीद 466 वेंटिलेटर सूबों को फराहम किए गए हैं। सूबों को दिए गए सामान में हिफाजती ऐनक, थर्मल गन्स और फेस शील्ड शामिल हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सूट्स और मास्क भी फराहम कर दिए गए हैं। मई के महीने में भी महंगाई का जिन काबू में ना आ सका है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई के महीने के मुकाबले में रवां साल मई में 10.87% महंगाई देखी गई है। एक माह के दौरान मुर्गी की कीमत 16, आटे की कीमत में 9 और फलों की कीमतों में 10% से ज़ायद का इजाफा देखा गया है। मई में टमाटर 46%, सब्जियाँ 18% और अंडे 11% सस्ते हुए हैं। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। फ्रॉड, माशी तरक्की की बातें अवामी गम और गुस्से को मज़ीद भड़का रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI हुकूमत की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पहले नाम नहाद करप्शन के अदाद-ओ-शुमार में मुबालगा राई और अब जाली माशी तरक्की के गुण गाना। बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। बिलावल भुट्टो ने महंगाई और करप्शन से निजात के लिए इमरान खान को स्टेटस को तोड़ने को ज़रूरी करार दे दिया। और अब आपको बताएं कि इत्तेफाक ब्रदर्स का इत्तेफाक पहली बार टूटता दिखाई दे रहा है। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन का कहना था कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरियम अच्छी हैं मगर उन्हें अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। नून लीग के अंदर बहस चल रही है कि मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। चचा भतीजी पहले एक दूसरे का काफ़ी लिहाज करते थे मगर अब ऐसा नहीं। इनका वो इत्तेफाक ना सिर्फ टूटता नजर आ रहा है, अब वो खुल के लड़ाई सामने आ गई है। और लड़ाई इस तरह सामने आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कामरान खान के इंटरव्यू में 2 बातें कही। एक तो उन्होंने मुखामत का सीधा ही कहा कि जनाब मुझे बड़े भाई साहब के पाँव भी पड़ने पड़े ना तो मैंने मुखामत करनी है। दूसरा उन्होंने मरियम बीबी के मुतालिक कहा कि वो हाँ बड़ी अच्छी हैं मगर उनको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। और उन्होंने हमजा को और उसको एक कैटेगरी में कर दिया कि इनके पास टाइम है अभी। मतलब ये है कि 23 में बात ना करें, 28 में देखेंगे और हमजा ये बराबर है। अभी उनके वालिद साहब भी उनकी ग्रूमिंग करेंगे, मैं भी मौजूद हूँ। मतलब ये है कि उन्होंने वो कर दिया। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर ये बड़ी बहस चल रही है कि मज़ामत करनी है कि आपने मुफाहमत करनी है।
मुस्लिम लीग नून के बयानिए के हवाले से पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज वक्त के साथ गुरूम हो जाएंगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ सदर हैं, फैसले उनके हैं, हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का बयानिया शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, इसलिए बिल्कुल ये जहन से निकाल दें कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई तफरीक है, ना ये हो सकती है और ना है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर फैसले में शामिल हैं, उनका नारा भी वोट को इज्जत दो का नारा है। जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने नेवल हेडक्वार्टर का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की माबैन मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मंडी बहाउद्दीन में इंसानियत शर्मा गई। बकरियां खेत में क्यों आई? कमसिन चरवाहे को जमींदार ने जंजीरों में जकड़ लिया। पुलिस जराये के मुताबिक घड़कायम के इलाके में 14 साल का लड़का बकरियां चरा रहा था कि बकरियां खेत में दाखिल हुईं। जमींदार ने बच्चे को अपने डेरे पर जंजीरों से जकड़ लिया। फसल के नुकसान की वसूली के लिए चरवाहे के घर वालों से 30,000 रुपए भी मांग लिए। वालिदैन की दरख्वास्त बच्चे को बाजियाब करा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी की तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन से। आबिद, बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, ये मंडी बहाउद्दीन के इलाका थाना म्याना गोंदलगढ़ कायम में पेश आया, जहां पर बाहर जिम्मेदार ने 14 साल चुराहे को अपने खेत में बकरियां चुराने पर अपने ही डेरे पे ले जाकर जंजीरों से जकड़ कर कैद कर लिया और चुराहे के घर वालों से 30,000 मांग लिए, जिस पर पुलिस वालों ने एक्शन लेते हुए चुराहे को बाजियाब करवाकर मुकदमा दर्ज करके एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश की। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जाहरियत का सिलसिला थम न सका। मुसल्लह भारतीय फौजियों ने 1 माह के दौरान 14 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फायरिंग और पैलेट गनों के बेदरिक इस्तेमाल से कम 28 अफराद जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज के अहलकारों ने 4 खवातीन की बेहरमती की। मकबूजा वादी में मुसलसल कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों के बायस कश्मीरियों को शदीद माशी मुश्किलात का सामना है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद समेत 6 अफराद पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अबू धाबी रवाना हो गए हैं। आज अबू धाबी रवाना होने वालों में लाहौर से आने वाले 4 अफराद भी शामिल हैं, जबकि 2 क्रिकेटर ज़ीशान अशरफ और जैद आलम भी अबू धाबी रवाना हो गए हैं। ये अफराद खलीजी परवाज से बहरीन के रास्ते रवाना हुए हैं, जबकि अब भी 3 क्रिकेटर उमर अमीन, आसिफ आफरीदी और मोहम्मद इमरान समेत 7 अफराद वीज़े के मुंतज़िर हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।